What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to Study Lover Family. तो कैसे हो दोस्तों? आई होप कि आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और पढ़ाई के साथ साथ में अपना रिवीजन भी कर चल रहे होंगे। टाइम काफी कम है, रिवीजन जितना करोगे उतनी ही ज्यादा शानदार तरीके से एग्जामिनेशन हॉल में आप लोग चीजों को रिकॉल कर पाओगे। रिकॉल की जो की है वो है रिवीजन, यानी कि याद अगर आप लोगों को एग्जाम में तभी आएगा जब आप लोग रिवाइज ढंग से करेंगे। तो रिवीजन भी कर अच्छे से चलिए। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक शानदार डे के साथ में, इंटरनेशनल वुमेन डे, यानी कि महिलाओं को कैसे हम लोग इंपावर कर सकते हैं और कैसे हम लोग महिलाओं को सोसाइटी में इंक्लूड कर सकते हैं, चाहे वो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, चाहे कल्चर, चाहे पॉलिटिकल, यानी कि हर एक लेवल में महिलाओं को किसी भी तरीके से पीछे नहीं छोड़ना है, साथ में लेकर चलना है। काफी इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है आज की डेट में, खासकर मेल और फीमेल के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन आप लोगों को देखने को मिलता है कि ये मेल है इसको पढ़ा दो, आगे चलकर माता पिता के काम आएगा, लड़कियों को इतना ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है, वही सब चीजें सोसाइटी में कम करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के लिए, पर्पल जो कलर है यहां पर ये वुमेन के लिए यहां पर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज करता है, यहां पर वुमेन के लिए, तो ये कलर भी आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। बाकी इसी के साथ में कॉम्बिनेशन है यहां पर पर्पल, ग्रीन और व्हाइट कलर का, जो कि यहां पर कहीं ना कहीं इक्वलिटी और किस तरीके से वुमेन अलग अलग तरीके से, इसके बारे में बताऊंगा अभी। आप लोग नीचे देखेंगे यहां पर पर्पल का मतलब होता है डिग्निटी, यानी कि महिला के लिए डिग्निटी की बात करनी है, जस्टिस की बात करनी है, किसी भी तरीके से उसको ये डिनाई नहीं करना है। ग्रीन का मतलब होता है होप, यानी कि एक आशा लगी है कि हाँ अच्छा ही होगा, लाइफ में कुछ भी गलत नहीं होगा, एज ए जैसे सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं उसी तरीके से जैसे मेल को ट्रीट किया जाता है उनको भी ट्रीट किया जाएगा सोसाइटी में। व्हाइट कलर यहां पर प्योरिटी का यहां पर है, यानी कि एक तरीके से देखिए जितने शानदार तरीके से हमारी जो आत्मा है ना वो एक प्योर होती है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर सबको इक्वल ट्रीट करके एक होप के साथ में, डिग्निटी के साथ में इस दुनिया में रहेंगे तो शानदार तरीके से लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। और ये चीजें जो है यहां पर कहीं ना कहीं आप लोग देखने को मिलेगा जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, खासकर यूरोपियन कंट्री जैसे कि यूके, तो यूके में 2008 में जो वुमेन से रिलेटेड सोशल और पॉलिटिकल जो यूनियन है उसके द्वारा यहां पर ये सब चीजें ऑर्गेनाइज कराई गई थी स्टार्टिंग में, तब से हम लोग भी इनको फॉलो कर चल रहे हैं, यानी कि इंटरनेशनल डे बन गया फिर आगे चल के और चीजें अच्छे लेवल पर चल रही हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिए घर में अगर छोटी बहन हो या भाई बहन या फिर यार दोस्त किसी को भी अगर सपोर्ट जरूर कीजिए अगर कुछ लड़की कोई कुछ करना चाहती है तो। इसी के साथ में एक छोटा सा डे और देख लेते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं क्योंकि हमारी कंट्री के लिए है पर्टिकुलर। बात की जा रही है जन औषधि दिवस के बारे में, 7 मार्च को यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए एक तरीके से एक तो दवाई जो होती है वो सस्ती होनी चाहिए, दूसरी अफोर्डेबल होनी चाहिए, यानी कि सस्ती अफोर्डेबल एक ही बात हो गई, सॉरी सस्ती होनी चाहिए, और दूसरी एक्सेसिबल होनी चाहिए, अफोर्डेबल नहीं, यानी कि मिलनी चाहिए। दवाई सस्ती होनी चाहिए और सबको मिलनी चाहिए, तभी दवाई का कोई फायदा है। अगर दवाई बहुत ज्यादा महंगी है और लोग उसको खरीद नहीं पा रहे हैं तो उसको कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो इस तरीके से यहां पर जन औषधि जो दिवस यहां पर बनाया जाता है, इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि ताकि लोगों तक दवाइयों को, खासकर जेनरिक दवाई जो आप लोग बोलते हैं, दवाई दो तरीके से आप लोग देखते हैं, एक तो वो दवाइयां होती हैं जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके बनाई जाती हैं और जिनके ऊपर जिस किसी ने इंसान ने वो बनाई है उसके लिए पेटेंट रहता है, तो काफी महंगी होती हैं, जिनको आप लोग स्टैंडर्ड दवाई बोलते हैं। पर लेकिन अगर जेनरिक दवाई बनाई जाती है सेम सोल्ट यूज करके, जो भी उसके अंदर कंपोनेंट है, फिर उसके अंदर से जो पेटेंट है वो हट जाता है, तो तब क्या होता है वो एक तरीके से सस्ती हो जाती है। अगर जो है यहाँ पर पेटेंट वाली दवाई अगर 1000 की है तो ये दूसरे वाली दवाई लगभग 100 या फिर 50 रुपए की देखने को मिलेगी, तो तभी यहां पर जनता तक पहुंच पाएगी। तो इसके बारे में भी हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। और बाकी टोल फ्री नंबर भी है 1800180880, ठीक है, तो यहां पर भी कॉल कर इसके बारे में इंफॉर्मेशन ली जा सकती है कि आसपास में कहां पर जन औषधि केंद्र है हमारी कंट्री में। आगे बढ़ता हूं, आइए हम नजर डालते हैं एक छोटे से क्विज के ऊपर। ये एक तरीके से रिवीजन भी है क्योंकि पास्ट में ये सारी चीजें मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, तो आप लोग उसको रिकॉल भी करने की कोशिश कीजिएगा। बात की जा रही है एक प्राइवेट सेक्टर लेंडर के बारे में, उसका नाम आप लोगों को बताना है, जिसने अभी पे करने की बात की है 38 करोड़ फाइन जीएसटी को। क्यों? क्योंकि जीएसटी से द्वारा जो रेगुलेशन यहां पर थे वो यहां पर इसके द्वारा एक तरीके से रेगुलेशन फॉलो नहीं किया गया और उसका वोलेशन यहां पर किया है, ठीक है, तो ये इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो उसका नाम आप लोगों को बताना है। हमारी कंट्री का जो पोस्टल बैंक है, यानी कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, जिसको आईपीपीबी भी आप लोग बोलते हैं, इसने अभी एक प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ में एग्रीमेंट यहां पर साइन किया ताकि जो लाइफ इंश्योरेंस यहां पर प्रोवाइड करा सके जनता को। तो नाम बताना है उसका। और जब से आप लोग देखते हैं आज के में चिट्ठी वगैरह कोई भेजता नहीं है, बाकी जो भी ये काम दिए जा रहे हैं बैंकिंग सिस्टम के, ये यहां पर इंडियन पोस्ट को इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन इंडियन पोस्ट बैंक का आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि गांव गांव में, गली नुक्कड़ चौराहे पर आप लोगों को पोस्ट ऑफिस देखने को कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं। तो इसीलिए ताकि लार्ज स्केल पर इसको पहुंचाया जा सके ग्राउंड लेवल पर, इसीलिए इसको फोकस कर चला जा रहा है। तो हल्का सा आइडिया रखिएगा। तो नाम बताना है कंपनी का जिसके साथ में मिलकर काम करने की बात की गई। आगे यहां पर बात की जा रही है अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
के द्वारा अप्रूव किया गया है यहाँ पर एक पर्टिकुलर कंपनी को, जिसको यहाँ पर अप्रूव किया गया है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के रूप में। यानी कि एक तरीके से ये एक आधे काम कर सकती है बैंकिंग सिस्टम के, उस तरीके कंपनी जिसको एनबीएफसी आप लोग बोलते हैं, और आरबीआई यहाँ पर इसको अप्रूवल देता है। तो क्या है उसका नाम आप लोग को ये बताना है, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं यहाँ पर 5 ईयर का ये कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क तैयार किया गया अभी इंडिया के लिए। तो ये किसके द्वारा तैयार किया गया, ताकि इंडिया में सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ देखने को मिले। सस्टेनेबल का मतलब ये होता है लंबे समय तक सस्टेन रहे, यानी कि हमारी जनरेशन है वो कुछ ऐसा करके जाए कि आने वाली जनरेशन भी यहाँ पर एंजॉय कर सके, और इसी के साथ में ग्रोथ भी एक इंक्लूसिव हो, यानी कि सब सोसाइटी के पार्ट को इंक्लूड कर हम लोग चलें। तो किसके द्वारा यहाँ पर हमारे साथ में पार्टिसिपेट करने की बात की गई है। आगे बात करते हैं इंडिया के द्वारा 1 मिलियन का अभी 1 मिलियन का अभी डोनेशन देखने को मिला। किसके लिए, ये यहाँ पर हेडक्वार्टर है किसका, जिसमें सोलर प्रोजेक्ट की बात की जा रही है। तो किसका है ये आप लोगों को बताना है। कौन सी मिनिस्ट्री है हमारी कंट्री की जिसके द्वारा रिसेंटली अभी यहाँ पर नेशनल डेटाबेस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर, यानी कि अगर कोई इंसान कोई उल्टी सीधी हरकतें करता है सोसाइटी में तो उसका एक डेटाबेस तैयार किया जाए, और उस डेटाबेस को फिर रखा जाए। अगर फ्यूचर में कोई ऐसी एक्टिविटी करता है तो उसका रिकॉर्ड जो है पास्ट रिकॉर्ड से क्लियर किया जाए और पता चला जाए कि हाँ पास्ट में भी इस इंसान ने ऐसी हरकतें की है, तो जल्दी से और ज्यादा उसके ऊपर एक्शन लिया जा सके। तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ये डेटा तैयार किया गया है। इसरो ने अभी यहाँ पर लॉन्च किया है, राज्य का नाम आप लोगों को बताना है, जिसके साथ में मिलकर केवी सिवन जो कि चेयरमैन है इसरो के, और यहाँ पर चीफ मिनिस्टर यहाँ पर, जिसके राज्य के अगर चीफ मिनिस्टर भी आप लोग जानते हैं यहाँ पर है बिप्लब कुमार देव, तो तब भी आप लोग क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो किसके साथ मिलकर यहाँ पर काम किया गया है ये आप लोग को बताना है। नाम क्या है राज्य का। टोटल क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, जीरो भी स्कोर क्यों ना रहे, नीचे कमेंट बॉक्स में स्कोर लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि अभी अगर आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कर चलेंगे क्वेश्चन को तो एग्जामिनेशन हॉल में रिकॉल कर पाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। देखते हैं आंसर। यस बैंक है वो बैंक जिसके द्वारा 38 करोड़ फाइन देने की बात की गई थी जीएसटी डिपार्टमेंट को, क्योंकि वायलेशन किया है इसने जो भी यहाँ पर उसके लिए रूल और रेगुलेशन है। बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस है वो कंपनी जिसके द्वारा यहाँ पर इंडियन पोस्टल जो पेमेंट बैंक है उसके साथ में काम करने की बात की गई। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आप लोगों से। पेयू है वो पेयू इंडिया है जिसके द्वारा अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को द्वारा अप्रूव किया गया है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का दर्जा, ताकि ये भी अब आगे चल के इस फील्ड में काम कर सके। वर्ल्ड बैंक है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसने 5 साल का पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया के साथ में, ताकि सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ देखने को मिल सके। इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया है 1 मिलियन यूएन जो हेडक्वार्टर है उसके लिए, सोलर प्रोजेक्ट के लिए, तो ये भी आप लोग याद रखते हैं। बाकी बात की जा रही है होम मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री जिसके द्वारा नेशनल डेटाबेस तैयार करने की बात की गई, खासकर सेक्सुअल ऑफेंडर के लिए। आगे त्रिपुरा है वो स्टेट जिसके चीफ मिनिस्टर हैं यहां पर बिप्लब कुमार देव, जिनके द्वारा अभी इसरो के द्वारा यहां पर सेंटर लॉन्च करने की बात की गई। तो ये भी आप लोग आइडिया रख सकते हैं। बढ़ता हूं आगे, इंपोर्टेंट शॉर्ट न्यूज, यानी कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें। कई सारे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं इससे। सबसे पहले सबसे इंटरेस्टिंग न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है। फर्स्ट न्यूज है आप लोगों के सामने यहाँ पर यूरोपियन यूनियन में आज की डेट में अगर यूके को भी इंक्लूड करते हैं तो 28 कंट्री है। और आप लोगों को पता है P5+1 जो कंट्री है जिन्होंने ईरान के साथ में न्यूक्लियर डील साइन की थी, वहां पर कौन कौन था। परमानेंट 5 मेंबर थे, यानी कि फ्रांस, यूके, यूएसए, रसिया और चाइना। इसी के साथ में +1 में था यहाँ पर जर्मनी, अब यूएसए बाहर निकल गया तो P4+1 यहाँ पर ये रह गया। तो P4+1 में अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया और एक तरीके से यूके हो गया। तो 3 कंट्री इन्होंने सपोर्ट करने के लिए बात की है। चाइना भी सपोर्ट कर रहा है और रशिया भी सपोर्ट कर रहा है। यूएसए से बाहर निकलने के बाद में कोई भी इंपैक्ट डील पर नहीं पड़ रहा है, ये चीजें आप लोग देख सकते हैं। और देखिए ये आप लोगों को ईरान न्यूक्लियर डील फ्रीक्वेंटली न्यूज में देखने को मिलता है। इसका स्टैंडर्ड जो नाम है वो ईरान न्यूक्लियर डील नहीं है, इसका है ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ये जरूर याद रखेगा, अगर आप लोगों से पूछने को मिल जाए ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन क्या है, तो आप लोग किसी न किसी तरीके से अगर आप लोग लेक्चर फॉलो करके नहीं चल रहे हैं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कंफ्यूजन में नहीं आना है, ईरान न्यूक्लियर डील लिखा हुआ मिले या फिर ये स्टैंडर्ड वर्ड लिखा हुआ मिले JCPOA ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, तो ये ईरान न्यूक्लियर डील का ही दूसरा नाम है, जिसमें यूएसए ने विड्रॉ किया था 2018 में। यूरोपियन यूनियन ने बोला है कोऑपरेट करने के लिए, ताकि जो मिडिल ईस्ट वाला रीजन है, मिडिल ईस्ट ये आप लोग मैप में देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये मिडिल ईस्ट हो गया, यहाँ पर ये यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, ये यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और पैसिफिक हो गया, ऑस्ट्रेलिया एशिया। तो इस तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते हैं, ये मिडिल ईस्ट वाला एरिया हो गया। इसमें शांति बनाकर रखनी है तो ईरान को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। और यूएसए और फिर आज देखने को मिलेगा इजराइल वगैरह, ये सारी कंट्री, सऊदी अरेबिया, ईरान के साथ में काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पर अगर इनके साथ में काम नहीं करेंगे तो इस एरिया में शांति भी नहीं देखने को मिलेगी। तो याद रखिएगा यहाँ पर ये ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन ने सपोर्ट करने की बात की है ईरान को। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट आप लोगों के सामने है, यहां पर बात की जा रही है वेनेजुएला के बारे में। एक बार मैप में निहार लीजिए,
फिर आप लोग इसको कनेक्ट कर पाएंगे। ये देखिए बीचों बीच हो गया हमारा प्यारा भारत। यहां से अगर आप लोग इधर आएंगे, बात की जा रही है, ये हो गया यहां पर आप लोगों के सामने साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में ऊपर कंट्री एग्जैक्ट आप लोग देखते हैं, ये हो गया वेनेजुला। वेनेजुला में यहां पर इसकी कैपिटल हो गई कराकस, इसको याद रखते हैं। लोकेशन एग्जैक्ट आप लोगों के सामने होगी। ऊपर आप लोगों को थोड़ा सा और चलेंगे तो यहां पर आप लोग देखते हैं, ये होगी यहां पर कैरेबियन सी। तो ये कंट्री है यहां पर काफी लंबे समय से जद्दोजहद में चल रही है। इकोनॉमी भी अच्छे से काम नहीं कर रही है, एक तरीके से पॉलिटिकल गवर्नमेंट भी ठीक ठाक काम नहीं कर रही है। जो यहाँ के प्रेसिडेंट है उनको कहीं ना कहीं हटाने की कोशिश की गई, उनके खिलाफ कूप भी किया गया, पर लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहा जो कूप था वो, तो वो भी प्रॉब्लम देखने को मिली। यूएस से प्रेशर बना रहे हैं यहाँ पर, एक तरीके से जो जनता है वो त्राहिमाम में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट इकोनॉमी मैक्सिमम जो है वो ऑयल के ऊपर डिपेंड है। ऑयल के प्राइस पिछले कुछ समय से काफी डाउन चले गए और उसकी वजह से इनकी इकोनॉमी जो है उसका तख्ता पलट हो गया। तो इसकी वजह से इंप्लॉयमेंट जनरेशन खत्म हो गया बिल्कुल। एक तरीके से अगर आप लोग देखें, महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन बहुत लार्ज स्केल पर पहुंच गया। तो ये तमाम मुद्दे यहाँ पर देखने को मिले। इस कंडीशन में जो भी कंट्री इनके अंदर इंटरफेयर कर रही है तो इनको गुस्सा आ जा रहा है। तो उसी गुस्से के तहत इन्होंने, वेनेजुला ने अभी यहाँ पर अपनी कंट्री से एक्सपेल कर दिया है यहाँ पर जर्मन के जो एम्बेसडर थे इनकी कंट्री में, क्योंकि वो एक तरीके से यहाँ पर इंटरफेयर कर रहे थे इनके इंटरनल मैटर में। तो नाम है इनका डैनियल किरियनर, ठीक है। तो ये है पर्सनैलिटी जिनको एक्सपेल किया गया। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं जर्मन और वेनेजुला के रिलेशन भी अब अच्छे रहने वाले नहीं है आगे चलकर, क्योंकि उनके एम्बेसडर को एक्सपेल कर दिया गया है। इंडिया के साथ में साइन करने की बात की गई एग्रीमेंट वर्ल्ड बैंक की, ये $96 मिलियन का काम क्या करेगा? उत्तराखंड डिजास्टर प्रोजेक्ट रिकवरी के लिए प्रोजेक्ट है यहाँ पर। एक तरीके से जो भी उत्तराखंड में जो डिजास्टर आप लोगों को देखने को मिला था, आप लोगों को पता है यहाँ पर उसके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है। अगर आप लोगों ने देखी होगी, देखी है क्या मूवी? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा है उस मूवी का नाम। देखी होगी शायद, आई थिंक आप लोगों ने, जो कि उत्तराखंड की त्रासदी के ऊपर बनाई गई है। तो वो जो मूवी भी है उसमें भी यही चीजें दिखाई गई है, किस तरीके से वहां पर उत्तराखंड में जो प्रॉब्लम निकल कर आई थी उसका सॉल्यूशन कैसे रिकवरी कंप्लीट की जा सकती है वहां पर। तो उसी के तहत यहाँ पर ये चीजें की जा रही है। बाकी उत्तराखंड में और भी कई कंडीशन यहाँ पर रहती है, कई सिचुएशन खराब, तो कैसे उत्तराखंड को सिक्योर और सेफ बनाया जा सकता है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी आइडिया रखिएगा थोड़ा। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में, एनजीटी। जिस तरीके से कोर्ट में आप लोग जाते हैं नॉर्मल मैटर लेके, इसी तरीके से इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर कोई मैटर आता है तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यहां पर पिक्चर में आता है। जर्मन की एक ऑटोमेकर कंपनी, यानी कि ये ऑटोमोबाइल मेकर कंपनी, यानी कि कार मेकर कंपनी आप लोग बोल सकते हैं, जिसका नाम है वोल्क्सवैगन। इसके द्वारा अभी कई सारी कंट्री में, इसमें जो गाड़ी में इसने जो भी डीजल कार थी उसमें कई सारी डिवाइस ऐसी लगाई गई जो कि एक तरीके से पोल्यूशन नहीं रोक रही थी, पोल्यूशन और लार्ज स्केल पर फैला रही थी। इसके ऊपर कई सारे बैन भी लगाए गए अलग अलग कंट्री में। हमारी कंट्री में भी 500 करोड़ का बैन इसके ऊपर लगाया गया, यानी कि फाइन लगाया गया 500 करोड़ का। यह फाइन देने के लिए बोला गया 2 महीने के अंदर अंदर। किसके द्वारा? यह है चेयरमैन जो कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का नाम है आदर्श कुमार गोयल। इनके द्वारा यहां पर यह फाइन इनके ऊपर लगाया गया, क्योंकि इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही थी हमारी कंट्री में, क्योंकि जो चीप डिवाइस यहां पर यूज की जा रही थी, एक तरीके से डिवाइस जो थी वो अप टू द मार्क नहीं थी, और उसकी वजह से इन्वायरमेंट पॉल्यूशन काफी लार्ज स्केल पर था। तो इसीलिए यहां पर यह स्टेप उठाया गया। तो माइंड में हल्की सी क्लैरिटी होनी चाहिए। बात करते हैं प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट हैं। नारी शक्ति अवार्ड, ये नारी के लिए सबसे बड़ा ऑनर है हमारी कंट्री में, तो इसके लिए यहां पर देने की बात की गई है 44 जो वुमेन है, और दिया किस दिन जाएगा? 8 मार्च। 8 मार्च क्यों है? वर्ल्ड वुमेन इंटरनेशनल वुमेन डे, ये हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। तो इंटरनेशनल वुमेन डे जो है उसके उपलक्ष्य में यहां पर ये एक तरीके से अवार्ड दिया जाएगा। और मिनिस्ट्री कौन सी है? पर मिनिस्ट्री है यहां पर वुमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। किसके अंडर में? ये है मेनका गांधी जी के अंडर में। ये पुरस्कार क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि इंपावरमेंट महिलाओं के लिए और अगर सोशल वेलफेयर के लिए अगर कुछ किया जाता है इनके द्वारा, तो उसको यहां पर रिकॉग्नाइज किया जाता है कि हाँ ऐसा कुछ इनके द्वारा किया जा रहा है। तो इसलिए एक तरीके से प्रमोट या सपोर्ट करने के लिए भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो हाईएस्ट अवार्ड है यहां पर महिला के लिए जो हमारी कंट्री में ये दिया जाता है। तो अवार्ड कब दिया जाता है, किसको दिया जाता है, किस उपलक्ष्य में दिया जाता है, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा तैयार किया गया, ये तमाम पॉइंट आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ता हूं, आगे बात करते हैं प्रगवे के बारे में। हमारी कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी प्रगवे की विजिट पर हैं। प्रगवे की विजिट पर है तो यहां पर बोला गया प्रगवे के साथ में काम करने के लिए खासकर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस, बायोटेक्नोलॉजी, इन तमाम मुद्दों पर हम लोग मिलकर काम करने वाले हैं। एक बार मैप में आप लोग निहार लीजिए प्रगवे, ताकि आप लोग कनेक्ट कर सकें। ये हो गया साउथ अमेरिका और नीचे जाएंगे तो ये हो गया प्रगवे, ठीक है। तो 2 कंट्री की विजिट पर थे, एक बार फिर से देख लीजिए कंपेयर करके अपनी कंट्री के साथ में, ताकि आप लोग इसको कनेक्ट कर पाएं। ये हो गया बीचों बीच हमारी कंट्री। यहां से आप लोग इधर को आएंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा साउथ अमेरिका, बीचों बीच में यहां पर आप लोग देखते हैं ये हो गया प्रगवे, ठीक है। ये आप लोगों के सामने है। दूसरी कंट्री कौन सी है यहां पर? ये है कोस्टारिका, ये वाली कंट्री, ये आप लोगों के सामने यहां पर। तो ये 2 कंट्री की विजिट इनके द्वारा की गई, तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। आइए चलते हैं अगले सेक्शन की ओर। अगला सेक्शन है क्वेश्चन के आंसर। शानदार तरीके से आप लोग के दिया और क्वेश्चन के आंसर दिए गए, इसी तरीके से पार्टिसिपेट करते रहिए। एक बार आप लोग इसको लिख लेते हैं क्वेश्चन को, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी वो लंबे समय तक याद रहता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में बात की जा रही है। तो 7 राज्य हैं हमारी कंट्री में, तेलंगाना, बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश,
कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र। पहले आप लोग देखते हैं यहाँ पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये तो आप लोगों को याद होने चाहिए क्योंकि अलग हो गए। इसी तरीके से आप लोगों के सामने यहाँ पर जो अभी रिसेंटली जो बात चल रही है, एक नए राज्य ने भी अपने यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने की बात की है, जिसके लिए मैंने क्वेश्चन पूछा था। फिर से रिवाइज कर लीजिए, वो राज्य कौन सा है भला, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे बात करते हैं यहाँ पर बॉर्डर गार्डिंग फोर्स के बारे में। म्यांमार बॉर्डर को यहाँ पर जो गार्ड करती है आसाम राइफल, पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर को यहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसी तरीके से चाइना बॉर्डर को यहाँ पर इंडियन तिब्बतन पुलिस करती है, यहाँ पर इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। भूटान और नेपाल के बॉर्डर को यहाँ पर ये है एसएसबी, जिसको सशस्त्र सीमा बल हम लोग बोलते हैं। तो ये कई बार क्वेश्चन मैच करने के लिए पूछा जा चुका है पास्ट में कि मैच कीजिए कौन सी फोर्स कौन से बॉर्डर को एक तरीके से प्रोटेक्ट करती है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, खासकर सीडीएस या फिर सीएपीएफ जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों से डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछने को मिल जाते हैं। पास्ट में प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोग याद रखिएगा, ऐसे पॉइंट कई बार आप लोग लिख सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में भी कि कौन कौन सी फोर्स कहां पर काम कर रही है। आगे बढ़ता हूं, आइए चलते हैं अपने अगले सेक्शन की ओर। बात की जा रही है नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। तो डिटेल में डिस्कस करते हैं इंडिया की परमानेंट सीट के बारे में। आज की डेट में यूएन के 5 परमानेंट मेंबर हैं। कौन सा है? फ्रांस, यूके, यूएसए, इसके अलावा यहां पर चाइना और रसिया। ये 5 परमानेंट मेंबर हैं। 5 परमानेंट मेंबर में से 4 हमको सपोर्ट करते हैं, फ्रांस, रसिया, यूके और यूएसए। एक कौन सा रह गया? वो है हमारा पड़ोसी देश जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदू चीनी भाई भाई नहीं, ये दुश्मन बन गया है। ये भाई आज की डेट में हर जगह हम लोग को अपोज करता है। तो ये ओनली कंट्री है जो हम लोग को सपोर्ट नहीं कर रहा है आज की डेट में यूएन की परमानेंट सीट के लिए। बाकी फ्रांस के पास में अभी प्रेसिडेंसी आ गई है यहाँ पर यूएन की। तो देखिए फ्रांस जो है कहीं ना कहीं अभी आप लोगों को देखने को मिला जैसे मोहम्मद जो यहाँ पर टेररिस्ट ग्रुप है उसको भी यहाँ पर एक तरीके से अपोज करने के लिए हमारे साथ में खड़ा हुआ है यहाँ पर फ्रांस, और उसके लिए भी यहां पर फिर से उसको बैन करने की बात की जाएगी। इंडिया, जर्मनी और जापान चाहते हैं परमानेंट मेंबर बनना। तो देखते हैं कैसे यहां पर आगे चलकर इनको सीट दी जाएगी। तो काफी क्रूशियल रिफॉर्म की बात की जाती है कई बार, क्योंकि अगर ये 5 कंट्री यहां पर चाहते हैं तो कुछ होता है वरना नहीं होता है। इस तरीके से आप लोग देखते हैं, अगर बात की जाए साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की, वहां पर कोई भी सीट नहीं है परमानेंट मेंबर की। अगर बात की जाए अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, वहां पर कोई सीट नहीं है परमानेंट मेंबर की यूएन के अंदर में। तो इसीलिए कहीं ना कहीं यह भी माना जाता है कि जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन है, उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो अच्छी नहीं है। यानी कि उसमें जो लोग हैं आज के डेट में वो हर एक एरिया को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। आप लोग देखते हैं अगर यूरोपियन यूनियन की बात करें तो वहां पर कौन है? वहां पर अगर फ्रांस भी हो गया और यूके भी हो गया, वहां से 2-2 कंट्री हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं बात की जाती है कि देखिए यहां पर भी जैसे कि साउथ अमेरिका हो गया या फिर बात करें आप लोग जैसे कि अफ्रीका हो गया, तो वहां से भी कोई ना कोई कंट्री यहां पर होना चाहिए ताकि एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन हर एक कॉन्टिनेंट से यहां पर देखने को मिल सके। तो बार बार रिफॉर्म की बात की जाती है, पर लेकिन कौन चाहता है अपनी पावर छोड़ना? तो परमानेंट 5 मेंबर जो है यहां पर कहीं ना कहीं उसको अच्छे से सपोर्ट नहीं करते हैं। पर इंडिया की जो दावेदारी है परमानेंट सीट के लिए, ये उसको सपोर्ट करते हैं। टोटल कितने मेंबर हैं आज की डेट में यूनाइटेड नेशन के? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और कब इसको गठन किया गया था, हल्का सा इसकी हिस्ट्री जाकर पढ़िएगा, कल फिर इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पर डिफेंस की न्यूज के साथ में। डिफेंस की न्यूज में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं 2018 की जो बेस्ट एक्सरसाइज है उसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं एक वीडियो के तहत, आप लोग उसको जाकर देखते हैं। एयरफोर्स, नेवी और आर्मी की जो भी अलग अलग कंट्री के साथ में जो भी एक्सरसाइज है, और इसी के साथ में जो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एक्सरसाइज है जो कि उस टाइम पर न्यूज में हुआ करती थी, जिससे क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जा सकते हैं, उसके ऊपर एक वीडियो स्पेशल बना चुका हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। अब बात करते हैं इस बार की एक्सरसाइज के बारे में। यह है यहां पर अल नगाह थर्ड का मतलब है कि तीसरी बार होने जा रही है। तो पहली 2 कब हुई है? पहली 2 आप लोगों को देखने को मिली 2015 में ओमान में देखने को मिली। तो ये इंडिया और ओमान के साथ में है, पहली तो बात ये हो गई। दूसरी एक्सरसाइज आप लोगों को इंडिया में देखने को मिली 2017 में। अब तीसरी एक्सरसाइज यहां पर 12 मार्च से 25 तक देखने को मिली। कहां पर? ये देखने को मिलेगी आप लोगों को ओमान में। तो एक बार इंडिया में, एक बार ओमान में, इस तरीके से यहां पर पैटर्न चला हुआ आ रहा है और हर 2 साल के गैप पर ये देखने को मिल रही है। यानी कि 1 साल बीच में गैप है, हर दूसरे साल देखने को मिल रही है। इसका नाम है यहां पर अल नगाह। तो थर्ड एक्सरसाइज है यहां पर अब की बार, जो कि 12 मार्च से 25 तक ओमान में देखने को आप लोगों को मिलेगी। कैसे मिलकर काम कर सकते हैं? इंटरऑपरेबिलिटी, यानी कि हम लोग एक दूसरे की बातें कैसे समझ सकते हैं। कल को अगर इंडियन ओशन में कोई प्रॉब्लम होती है तो कैसे मिलकर काम कर सकते हैं, वही तमाम मुद्दे आप लोग यहां पर देख सकते हैं। कंडीशन एक बार देख लीजिए कहां पर है एग्जैक्ट ये कंट्री, ताकि आप लोग कनेक्ट कर सकें। बीचों बीच इधर देखिए हो गया हमारे प्यारा कंट्री, यहां से आप लोग देखेंगे हो गया ओमान। गल्फ ऑफ ओमान का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, तो इसी के नाम पर उसका गल्फ ऑफ ओमान नाम रखा गया है। मस्कट इसकी कैपिटल आप लोग देखते हैं, और ऊपर पर्शियन गल्फ हो गया, ठीक है। तो इसके बारे में लोकेशन जो है वो जरूर याद रखा कीजिए। लोकेशन पर एक बार नजर डालेंगे तो लंबे समय तक उसको आप लोग याद रख पाएंगे। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट यहां पर नजर डालते हैं राज्य की न्यूज के ऊपर। इंपॉर्टेंट न्यूज है आप लोगों के सामने, बात की जा रही है यहां पर
शिक्षण भवन और विद्यार्थी भवन के बारे में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी यहां पर फाउंडेशन स्टोन रखा गया इसका गुजरात के अंदर। कहां पर? यह अन्नपूर्णा धाम ट्रस्ट अदलज, यहां पर इसका एक तरीके से अनावरण किया गया। सीधा सीधा जो काम किया जाएगा यहां पर किस तरीके से, सबसे बड़ी बात है जेंडर इक्वलिटी को मेंटेन रखा जाएगा। एक तरीके से हर एक सोसाइटी में, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हर एक को एक तरीके से अच्छे लाइफ में अपने गोल अचीव करने के लिए प्रमोट किया जाएगा। फूड प्रोसेसिंग यानी खाने पीने के फील्ड में भी यहां पर काम किया जाएगा ताकि लोग जो है अच्छे से सबको खाना मिल सके, यानी कि कोई भी भूखा न सोए। इसी तरीके से फार्मर और जो इंडस्ट्री है उसी के साथ में भी एक कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलेगा ताकि आपस में मिलकर यहां पर काम किया जा सके और बिचौलियों को बीच में से हटाया जा सके। ये तमाम मुद्दे यहां पर देखने को मिलेंगे इसके तहत, तो याद रखिएगा। इसके बारे में हल्का सा आगे बढ़ता हूं। बात करते हैं बैंकिंग एंड इकोनॉमिक सेक्टर के बारे में। आप लोगों को पता होगा कि फ्रॉड, फर्जी, इसी तरीके का यहां पर जो भांडाफोड़ करने के लिए कहीं ना कहीं लिंक आधार किया जाता है यहां पर पैन कार्ड के साथ में, ताकि पता लगाया जा सके कौन टैक्स की चोरी कर रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा यहां पर अभी इसी के बारे में बात की गई है। तो बड़ा ही तरीके से काम किया जा रहा है। यहां पर काम क्या किया गया है, इसके द्वारा ये बोला है कि अगर रिटर्न्स जो है वो फाइल, अगर रिटर्न्स जो है वो यहां पर किसी का रिफंड करना है वापसी किसी के अकाउंट में, तो वो उसी में किया जाएगा जिसका यहां पर पैन कार्ड कनेक्ट होगा आधार कार्ड के साथ में। तो एक पॉजिटिव बात यहां पर बोल सकते हैं। आप लोगों को पता है आज के डेट में इनकम टैक्स वगैरह आप लोग ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। इसी के साथ में अपना जो भी कंडीशन है वो सारी अवेलेबल ऑनलाइन है। आज की डेट में सब कुछ ट्रांजेक्शन ऑनलाइन होता है, तो वो तमाम मुद्दे यहां पर देखने को मिलते हैं। हालांकि कई बार ये भी बात निकल के आती है कि एक तरीके से कई सारे वायरस आ जाते हैं, वही प्रॉब्लम देखने को मिलती है, अकाउंट हैक हो जाते हैं। पर लेकिन देखिए, अगर इस तरीके से उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने आप को एक इस सिस्टम से अलग रखेंगे तो कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ जाएंगे। तो फोकस ये रखना है कि सिक्योरिटी के तरीके से आप लोगों को यूज करके चलना है। कोई ओटीपी आप लोगों से मांगे तो वो नहीं देना है, अपना पिन नंबर किसी को नहीं बताना है। कम से कम ये बातें आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और कोशिश तो ये कीजिए, मेरी मानिए तो अपना मोबाइल भी किसी को मत दीजिए। बातों ही बातों में मोबाइल लेकर कुछ भी आप लोगों के उसमें मोबाइल में किया जा सकता है, कोई ऐसे ऐप डाले जा सकते हैं ताकि आपकी पूरी इंफॉर्मेशन पता चलाई जाए। तो अपना मोबाइल कोशिश कीजिए किसी के हाथ में न दे तो फायदे में रहेंगे। तो इसी तरीके से यहां पर लिंक करने की बात की जा रही है। पैन कार्ड को अगर किसी का रिफंड करना है किसी भी तरीके से, तो उसी में किया जाएगा जिसका पैन कार्ड उसके आधार कार्ड के साथ में कनेक्ट होगा। और बाकी जो मैटर है वो केस टू केस देखा जाएगा। आगे देखते हैं कैसे बातें निकल कर आती है। बाकी इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे जो भी नई इंफॉर्मेशन निकल कर आएगी। तो आगे बात करते हैं यहां पर इन्वायरमेंट पोल्यूशन के बारे में क्या क्या बातें की जा रही है। अभी हम लोगों ने द हिंदू न्यूज़पेपर में डिस्कस किया था, अगर आप लोगों को याद आ रहा होगा। IQ एयर एक कंपनी है जिसके द्वारा यहां पर एक रिसर्च की गई। रिसर्च में यह बताया गया कि टोटल 20 कंट्री अगर आप लोग ले ले वर्ल्ड में, तो उसमें से लगभग 15 कंट्री या फिर आप लोग 10 में से 7 कंट्री बोल सकते हैं, ये टॉप पोल्यूटेड कंट्री है वर्ल्ड में, हमारी कंट्री है। यानी कि हम लोग टॉप पोजीशन पर हैं। ऐसी जगह हम लोग हमेशा टॉप पोजीशन में मिलते हैं, ठीक है, जैसे आप लोग यहां पर देखते हैं। यानी कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पोल्यूटेड कंट्री हमारी है, जिसमें गुरुग्राम जो है वो सबसे ज्यादा पोल्यूटेड कंट्री है। फिर गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा, ये सारी कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से यहां पर कैसे इनको सुधारा जा सकता है वो तमाम मुद्दे सामने हैं। यहां पर देखते हैं क्या बातें निकल कर आती है। इसी के साथ यहां पर होल्टन, ये यहां पर किसकी है, होल्टन ही सॉरी, ये होटन, ये है चाइना की, और लाहौर और फैसलाबाद है पाकिस्तान की। ये भी यहां पर इसकी जो टॉप 10 में आप लोगों को देखने को मिलेगा। 3 कंट्री ये हैं, वो 3 सिटी ये हैं, बाकी की 7 जो सिटी हैं वो हमारी कंट्री की हैं। तो एक बार और सुन लीजिए, यहां पर 10 में से 7 सिटी हमारी हैं। यहां पर हो गया क्या, गुरुग्राम हो गया, गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा, भिवांडी, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि वर्स्ट अफेक्टेड अब हमारी कंट्री की सिटी है। इसी के साथ में अगर बात की जाए यहां पर, ये है यहां पर होटन चाइना, लाहौर, और यहां पर फैसलाबाद ये पाकिस्तान। और ये कंपनी वो भी है जो यहां पर इसी तरीके जो एयर प्योरीफायर वगैरह बनाती है, ये सारी एक्टिविटी, यानी कि कहीं ना कहीं इसलिए भी इसके द्वारा ये रैंकिंग तैयार की गई क्योंकि अपना बिजनेस भी चाहती है। अगर इस तरीके की रैंकिंग नहीं निकालेगी तो लोग इसका बिजनेस कैसे करेंगे। तो कहीं ना कहीं हर एक इंसान आज की डेट में अगर ऐसी हरकतें कर रहा है तो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में आप लोगों को बिजनेस देखने को मिलेगा। तो ये है यहां पर IQ एयर जो कि बिजनेस का काम भी साथ में कर चल रही है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की जा रही है। मेनली तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की जा रही है यहां पर। तो क्या है यहां पर, जब इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करते हैं तो यहां पर बात निकल के आ रही है CAPF के बारे में। CAPF की जब बात की जा रही है, अभी आप लोगों को पता है पुलवामा में अटैक देखने को मिला, CRPF के जवान हमारे मारे गए, तो वो CAPF का ही यहां पर पार्ट होता है। तो उसी के तहत आप लोग यहां पर देखते हैं, अभी हमारी कंट्री के जो होम मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, जिनके अंडर में CAPF यहां पर ये फोर्सेज आती है, उसके तहत यहां पर कई सारे प्रोजेक्ट बनाने की बात की जा रही है। खासकर नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाने की बात की जा रही है। इसी के साथ में कुछ रेजिडेंशियल क्वार्टर भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, कई सारे बैरक आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी लगभग 17 राज्य इनको इंक्लूड किया जाएगा, जैसे आसाम, केरला, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो इन तमाम एरिया में बोला जा रहा है कि लगभग यहां पर 1900 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, ताकि हम लोग यहां पर CAPF जो हमारी फोर्सेज हैं उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट प्रोवाइड करा सकें।
आगे बात करते हैं आज के नेशनल पार्क में। नाम है यहाँ पर हिम्स। हिम्स नेशनल पार्क आप लोगों को देखने को मिलेगा लद्दाख रीजन में, जम्मू और कश्मीर वाले रीजन में। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से कई बार पूछ लिया जाता है किसी न किसी रीजन से, अगर न्यूज में यहाँ पर देखने को मिले तो काफी प्रोटेक्टेड एरिया है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया आप लोग इसको बोल सकते हैं इंडिया का। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसी के साथ में अगर बात करी जाए, हाँ, सेकंड प्रोजेक्टेड जो लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया किसके बाद में, यह है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो इसके बाद में सेकंड लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है। अब ये कहां पर है ये आप लोग बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में, ये आप लोग क्वेश्चन है। ये पार्क जो बनाया गया था ये 1981 में इसको फाउंड किया गया था। स्नो लेपर्ड नॉर्मली यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे और लोकेशन यहां पर है, ठीक है। तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग जरूर रखिएगा। आगे बढ़ता हूं, बात करते हैं पॉलिटी के बारे में। आज आप लोगों का जो पॉलिटिकल लेक्चर है ये है यूपीएससी, जिसको आप लोग बोलते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अगर संविधान में बात करें तो कौन से पार्ट में है ये आप लोगों को बताना है। सेकंड, धौलपुर इसका हाउस है, ये कहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है, कौन सी सिटी में है, ये आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में अगर बात की जाए 1 अक्टूबर को इसको स्टेब्लिश किया गया था, कौन से ईयर में, और कौन सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट था जिसके तहत इसको स्टेब्लिश किया गया था। स्टार्टिंग में इसको पब्लिक सर्विस कमीशन, फिर इसको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, और आज के डेट में इसको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बोला जाता है। तो ये तमाम मुद्दे आप लोगों के सामने हैं। आगे बढ़ता हूं, आइए अब नजर डालते हैं उन क्वेश्चंस के ऊपर जो मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में पूछे थे। तो इसके आंसर आप लोगों के सामने है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। खासकर जो स्टूडेंट्स हैं कैसे उनको स्टडी की जाए ताकि वो साइंटिफिक टेम्पर जनरेट किया जा सके और साइंस के फील्ड में आगे बढ़ सके। खासकर 9th स्टैंडर्ड की बात की गई थी। यहाँ पर बात की जा रही है 22 ऑफिसर नेपाल के हमारी कंट्री में यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, खासकर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड फाइनेंस के अंदर न्यू दिल्ली में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा यहाँ पर गाइड किया गया, डायरेक्ट किया गया खासकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सेंटर और सेंटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ताकि इलेक्शन आने वाले हैं उसमें कोई भी ऐसा मटेरियल यूज नहीं किया जाए, खासकर प्लास्टिक का, जो कि इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और रशिया ने मिलकर बोला है कि सीरिया से विड्रॉ किया जाएगा। तो किस तरीके से यहां पर इसको विड्रॉ किया जाएगा ताकि शांति बनाकर रखी जाए, उस पर ये डिस्कस अभी कर रहे हैं। बात की जा रही है यहां पर पब्लिश किया गया एक जर्नल नेचर क्लाइमेट चेंज के द्वारा लगभग बोला गया कि 1700 जो स्पीसीज हैं, जो भी यहाँ पर फ्लोरा फ्यूना है यानी कि पेड़ पौधे और पशु पक्षियों वाली जो स्पीसीज हैं, वो एक्सटिंक्ट होने वाली है आने वाले टाइम में लगभग 50 साल में, क्योंकि हम लोग नेचुरल हैबिटेट यानी कि उनके रहने की जो जगह है वो बर्बाद करते हुए जा रहे हैं। राजनाथ सिंह जी के द्वारा यहाँ पर इनोग्रेट किया गया यह है बोल्ट क्विट यानी कि बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड, यह क्विक रेस्पॉन्स टीम, यह है इंटरसेप्शन टेक्निक, ठीक है। तो इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर कहां पर, यह है धुबरी डिस्ट्रिक्ट आसाम के अंदर पर। तो ये भी कुछ बातें आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। नजर डाल लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया। इसके बाद में एक छोटा सा क्विज होगा जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है और उससे ये भी पता चलेगा कितने जाग रहे थे आप लोग जब लेक्चर सुन रहे थे। चलिए अब देखते हैं। इंटरनेशनल वुमेन डे के बारे में हम लोगों ने डिटेल में समझा, और हाँ, आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी है यहाँ पर, इसकी थीम बताइए इस बार की क्या है। जानबूझकर मैंने यहाँ पर इसीलिए नहीं डाली है क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए इसकी थीम क्या है, जाकर इसके बारे में पढ़ लीजिएगा इसी बहाने से थोड़ा, ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए। तो हल्का सा आइडिया जरूर लीजिएगा इसके बारे में। हल्का सा बता देता हूं, थिंक इक्वल, ये स्टार्टिंग वाला पार्ट है थीम का, आगे इसको कंप्लीट कर दीजिए आप लोग, ठीक है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे हम लोगों ने यहाँ पर जाना जन औषधि दिवस के बारे में। नेक्स्ट एक छोटा सा क्विज था आप लोगों के सामने। इसके अलावा जो बात की यूरोपियन यूनियन कैसे ईरान को सपोर्ट करने की बात कर रही है वो जाना। नेक्स्ट वेनेजुला में क्या कंडीशन बन रही है वो समझा। इसके अलावा यहाँ पर इंडिया जो है वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर क्या काम कर रहा है वो जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जाना जर्मन की कंपनी के ऊपर जो अभी यहाँ पर एक तरीके का जो फाइन लगाया गया है यूएन के उसके एनजीटी के द्वारा, वो जाना हम लोगों ने। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा जो नारी पुरस्कार डिस्ट्रीब्यूट करने की बात की गई वो जाना हम लोगों ने। नेक्स्ट हमारी कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट परग्वे की मीटिंग पर है, विजिट पर है, वो जाना। क्वेश्चन के आंसर शानदार तरीके से आप लोगों के द्वारा दिए गए, इसी तरीके से आप लोग क्वेश्चन के आंसर देते रहिए। नेक्स्ट यहाँ पर बात की हम लोगों ने परमानेंट सीट के बारे में यूएन की। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया और ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में भी है कैसे इसको एक्सपेंड करना है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर ये बात की जा रही है नेक्स्ट हमारी और ओमन के बीच में एक्सरसाइज के बारे में, डिटेल में समझा इसको, तीसरे नंबर की एक्सरसाइज है। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर शिक्षण भवन और विद्यार्थी भवन के बारे में जाना, तो ये आइडिया रखिएगा इसके बारे में। इसके अलावा आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की बात की गई, तो वो समझा हम लोगों ने। एयर क्वालिटी कैसी है हमारी कंट्री में, वो तमाम मुद्दे जाने। बाकी हम लोगों ने देखा किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है सीएपीएफ के लिए, तो वो हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट यहाँ पर बात की एक नेशनल पार्क के बारे में जो कि जम्मू और कश्मीर वाले रीजन में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। पॉलिटिकल रिवीजन आप लोग यहाँ पर करिएगा जरूर जाकर, इसको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा और जो एक्सरसाइज वाली वीडियो मैंने बताई थी वो भी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, तो दोनों के लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएंगे।
कल के ये क्वेश्चन थे। आइए नजर डालते हैं आज के क्विज के ऊपर। सबसे पहले आप लोगों के सामने यहाँ पर किसके द्वारा यहाँ पर बोला गया है कोऑपरेट करने के लिए ईरान के साथ में, ताकि मिडिल ईस्ट वाले रीजन में शांति बनाकर रखी जा सके। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है वेनेजुएला के द्वारा किस कंट्री के अभी एम्बेसडर को एक्सपेल करने की बात की गई है अपनी कंट्री से, ये बताना है। तीसरा क्वेश्चन है आप लोगों के साथ में इंडिया के साथ में साइन किया गया एग्रीमेंट अभी किसके साथ में 96 मिलियन का, ताकि उत्तराखंड में यहाँ पर डिजास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट को लगाया जा सके। नेक्स्ट यहाँ पर एनजीटी के द्वारा स्लैब किया गया 500 करोड़ रुपए का फाइन, जर्मन की ऑटोमेकर कंपनी है, नाम बताना है कंपनी का। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा यहाँ पर अभी नारी पुरस्कार के बारे में बात की, तो किसके द्वारा ये प्रेजेंट किए जाएंगे ये बताना है। इंडिया और कौन सी कंट्री मिलकर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस, बायोटेक्नोलॉजी में मिलकर काम करने वाली है, ये आप लोगों को बताना है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पर शिक्षण भवन और विद्यार्थी भवन, ये अन्नपूर्णा धाम ट्रस्ट में आप लोगों को देखने को मिला, जो कि अदलज, तो एरिया कौन से राज्य में है ये आप लोगों को बताना है। ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आएगा। अगर पसंद आता तो लाइक जरूर किया कीजिए, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक करने का भी पूरा हक है। नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा जो भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी के साथ में आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।